हे साझा रेडियो और यस टीवी पर आपका जोरदार स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आज से 3 दशक पहले न तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि हम अपने वीडियोस को या अपनी पुरानी फिल्मों को संभाल कर रखें। नहीं, फीचर फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो फीचर फिल्में थी जिनमें बड़े बड़े हीरोज और हीरोइंस होती थी वो तो चलो आज भी संभाल के रखी हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल्स थे जो हमें आज भी याद है, लेकिन हम उनको संभाल कर नहीं रख पाए और क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आज हमको देख भी नहीं पा रहे हैं। कुछ एडवर्टीजमेंट्स पुराने जो हमें बहुत पसंद थे, वॉशिंग पाउडर, निरमा और न जाने क्या क्या, वो हमारे दिलों में बसे हैं। उनकी रिकॉर्डिंग कई बार यूट्यूब पे देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी क्वालिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सारे की सारी रिकॉर्डिंग जो होती है वो इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं होती हैं। लेकिन बहनों भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि उस जमाने का जो एक दौर था बहुत ही खूबसूरत था। हालांकि ना तो इंटरनेट था, ना यूट्यूब था, ना फेसबुक थी और ना ही व्हाट्सएप था, लेकिन फिर भी जो हमारा कनेक्शन था टेलीविजन के साथ और रेडियो के साथ बहुत जबरदस्त था। अब बात करते हैं उस सीरियल की जो कि हिंदुस्तान का पहला सोप ओपेरा सीरियल था। जी हाँ, सीरियल वो जो कि लोग देखना पसंद करते थे, वो स्पॉन्सर्ड सीरियल हुआ करते थे। एक तो रेगुलर टीवी प्रोग्राम्स होते थे और रेडियो प्रोग्राम्स होते थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो सीरियल जो कि स्पॉन्सर्ड हुआ करते थे उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका लोग बहुत ही बेचैनी से इंतजार किया करते थे। और ये माना जाता है कि हम लोग जो था वो हिंदुस्तान का सबसे पहला सीरियल था, लेकिन नहीं साहब, हम लोग हिंदुस्तान का सबसे पहला सीरियल नहीं था। इससे पहले एक सीरियल मुंबई दूरदर्शन पे आया करता था और वहां टेलीकास्ट होने के बाद उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स अन्य स्टेशंस को भेजी जाती थी। ये तो 1982 में ऐसा हुआ जब एशियाड खेलों की शुरुआत हुई, तब रंगीन टीवी और राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत हुई, जिससे कि दिल्ली दूरदर्शन को बाकी सभी स्टेशन से जोड़ा गया रात को 1 घंटे के लिए। और दिन में तो सारे प्रोग्राम्स लोकल हुआ करते थे, लेकिन राष्ट्रीय प्रसारण के दौरान ये सारे प्रोग्राम जो थे 1 घंटे के लिए सारे दूरदर्शन के स्टेशनों पर दिखाए जाते थे। तो हम लोग उस दौर का सीरियल है, लेकिन उससे भी पहले एक सीरियल आया करता था जिसे मुंबई दूरदर्शन पे चला करता था, बहुत कामयाब था। इसके हीरो थे गूफी पेंटल के भाई पेंटल साहब। जी हाँ, गूफी पेंटल वो जो कि महाभारत में शकुनी का रोल कर चुके हैं, और पेंटल साहब वो जो कि कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करते रहते थे। उनका एक सीरियल था लड्डू सिंह टैक्सी वाला, जिसमें वो टैक्सी वाले का किरदार निभाते थे और सीरियल के हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नई घटनाएं होती थी, कुछ उनकी सवारियां मुसीबत में पड़ जाती थी, कई बार वो मुसीबत में पड़ जाते थे, फिर किस तरह से वो उन मुसीबतों से बाहर आते थे कॉमेडी भरे अंदाज में। तो उस तरह का एक कॉमेडी सीरियल था। कई बार इमोशनल भी चीजें होती थी, कई बार रियल फिल्मी सितारों को भी उसमें लिया जाता था उन्हीं के असली नाम के साथ में। तो लड्डू सिंह टैक्सी वाला। इसके बाद में एक सीरियल ऐसा भी था जो कि उसी दौरान आ रहा था और वो था चिमन राव। जी हाँ, बाद में ये हिंदी के रूपांतरण में आया दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर, लेकिन मराठी में ये जितना कामयाब हुआ मुंबई दूरदर्शन में, उतना कामयाब हिंदी में नहीं हुआ। लेकिन इसके जो हीरो थे, किरदार थे, बड़े प्यारे थे और वो थे दिलीप प्रभावलकर। दिलीप प्रभावलकर मराठी रंगमंच फिल्मों और हिंदी के भी कुछ फिल्मों के एक अच्छे खासे अभिनेता रहे हैं। लगे रहो मुन्ना भाई में उन्होंने गांधी जी का किरदार निभाया था, तो दिलीप प्रभावलकर उसके हीरो थे। तो ऐसे कुछ सीरियल्स हैं जो कि हम लोग से भी पहले आए थे, लेकिन नाम जो हुआ हम लोग का इसलिए हुआ क्योंकि ये हिंदुस्तान का पहला राष्ट्रीय प्रसारित सीरियल हुआ करता था। फिर उसके बाद तो खानदान और न जाने कौन कौन से सीरियल, बुनियाद, रामायण, महाभारत और इसके अलावा कई और ऐसे सीरियल्स थे जो कि हम सबके सामने आए और हमने बहुत पसंद भी किया। सास की भी कभी बहू थी, इस तरह के भी सीरियल थे। बहनों भाइयों, उम्मीद यही रहेगी कि हम सर्च करते रहे, कहीं ना कहीं वो पुराने सीरियल, वो पुराने एपिसोड्स हमें देखने को मिल जाए जो कि पहले हम देखा करते थे। द लूसी शो, चार्ली चैपलिन, ये भी आया करते थे। हालांकि ये सीरियल्स की श्रेणी में नहीं थे, ये दूरदर्शन द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री दिखाई जाते थे, लेकिन फिर भी हमें इनकी बहुत इंतजार इनका रहता था कि कब आए और कब हम उनको देखें। अगले एपिसोड में कुछ इसी प्रकार की और बातें होंगी आपके सामने। बस आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ साझा रेडियो 90.8 FM और यस टीवी के मार्फत, और प्रोग्राम यही रहेगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फिलहाल आज के लिए नमस्ते।